अदान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. काफ़ी कॉन्वर्सेशन तो हमने अंदर बैठ के मेरे ख्याल से कर लिया. आई विश वी हैव रिकॉर्डेड दैट. बट बिफोर वी गो इनटू योर रोल एट यूफोन एंड पीटीसीएल, थोड़ा सा मुझे अगर आप अपना बैकग्राउंड बता सकें कि आई थिंक आई कैन से इट्स अ टेक वर्ल्ड इन अ वे, मिक्स ऑफ टेक एंड लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो यहाँ तक आप पहुँचे कैसे एंड कहाँ से सब शुरू हुआ? तला, थैंक यू फॉर हैविंग मी. और ये सारी बातें गाल से फिर से डिटेल में जाऊँ जो हम लोगों ने डिस्कस की. चले थोड़ा आई ट्राई टू समराइज. I've been I'm an Islamabad man. I won't call myself a boy anymore. Born and brought up throughout in Islamabad. उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो है वो दैट इज़ फ्रॉम वन ऑफ द मॉडल कॉलेजेस. मेरा बैकग्राउंड जो है, माई फादर वाज अ सिविल सर्वेंट. तो उस ज़माने में 90s में जो सिविल सर्वेंट्स के बच्चे होते थे वो मॉडल कॉलेजेस में जाते थे. तो बॉयज़ ओनली कॉलेज तक पढ़ा मैं, FSC तक. और माशाल्लाह से दैट रियली हेल्प मी शेप अप अ लॉट ऑफ थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग. उसके बाद जो आई वाज लकी टू गेट एडमिशन इन नस्ट एंड इट वाज अ चॉइस फॉर मी. एक दो यूनिवर्सिटीज़ और थी जहाँ पे मुझे लकीली दाखिला मिल गया था. जहाँ पे मैं जाना चाहता था वहाँ पे नहीं मिला था और उस डिसिप्लिन में भी नहीं मिला, मगर नस्ट वाज द सेकंड ऑप्शन. और उस ज़माने में दे वर स्टार्टिंग अ डिसिप्लिन कॉल्ड बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग, विच वाज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. आप जाना किस में चाहते थे? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहता था. आई वाज ऑलवेज इन लव विद मूविंग पार्ट्स, यू नो, द हार्डकोर इंजीनियरिंग स्टफ. और कहाँ से वो लाइक शौक डेवलप हो रहा था? I think instinctive था. I was in love with automobiles, planes, ships, and stuff like that. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना चाहता था, मगर जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करना चाहता था वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन नहीं हुआ. दिस वाज एक्चुअली द सेकंड ऑप्शन. और ये उस वक्त बड़ा फैसिनेट कर रही थी लोगों को ये फील्ड, क्योंकि आपको याद हो दैट्स अर्ली 2000s. उस वक्त IT, कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा वेव थी. कम्युनिकेशन amalgamated with IT was something new and it was evolving, and this was the first batch of information and communication systems engineering. So you were in the first batch? I was in the first batch. So that's where I did my engineering from NAST से. 2007 में ग्रेजुएट किया. GPA थोड़ा कम था तो उसकी वजह से डरपोक था नौकरी को लेके. वैसे डरपोक नहीं था, मगर नौकरी को लेके बड़ी टेंशन थी. तो आई वॉज एक्चुअली द फर्स्ट वन टू सिक्योर एन इंटर्नशिप व्हाइल आई वॉज डूइंग माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. और वो इंटर्नशिप मुझे मिली उस ज़माने में मोबिलिंक में, जो अब जैज़ बन चुका है. इट वॉज ओन्ड बाय ऑरेस्कॉम. वहाँ पे मुझे कोर नेटवर्क्स में अपॉर्चुनिटी मिली. बड़ी बेसिक रिपोर्टिंग करनी थी, लोगों की फरमाइशें पूरी करनी थी. So that's when I started working. That was my entry in the corporate world. And when they saw me working, and it worked well for me, the internship thing, because I was, again, like I've told you, worried about my GPA. तो internship का फ़ायदा ये हुआ कि जब वहाँ पे jobs खुली तो I was chosen, I was selected, and I started my career as an associate engineer, core networks. और थोड़ा सा अगर ऑडियंस को बताएं कि व्हाट वाज द रोल, मतलब इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. शुरू में ओके, हम लोगों ने देखा होगा उस ज़माने में वैल्यू एडेड सर्विसेज होती थी. आप SMS के ऊपर कंटेंट रिसीव कर रहे थे, रिंग टोन्स अपने मोबाइल पे सेट किया करते थे. उसके बाद कॉल ब्लॉकिंग की सर्विस थी. सो कोर नेटवर्क्स में भी जो वो वाली सर्विसेज थी उनको नेटवर्क में लगाना कैसे, दैट वाज माय जॉब. तो मुझे याद है कि उस ज़माने में जैज़ में भी ज़रा मोबिलिंक में कल्चर ज़रा फ़र्क था. तो सूट पहनाया गया हमें, और सूट पहन के मैं रात के वक्त स्विच रूम में डब्बे लगवा रहा था, सर्वर्स लगवा रहा था. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर. ये जो आपने एडेड सर्विसेज का जिक्र किया, अभी ये यूफोन में भी अब तो ज़रा हर नेटवर्क के अंदर ही है, ये चीज़ जो है वो इंटरनेशनली समहाउ मुझे तो नहीं कभी नज़र आई. मतलब अब वोडाफोन हो गया या 3 मिलैंड में काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ
हम लोग यूज़ करते थे. ये जो रिंगटोन वाला चीज़ है, वाई देयर इज़ सॉर्ट ऑफ एन ऑब्सेशन विद द पाकिस्तानीज़ के कभी रमज़ान में वहाँ आते हैं और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं. फिर लाइक क्रिकेट के दिनों में कोई उससे मिलती जुलती, अब तो ज़रा सरकार भी यूज़ कर रही है. सो ये इज़ इट जस्ट इन पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ में भी है? देखिए, वैल्यू एक तो पाकिस्तान उस ज़माने में एटलीस्ट वी वर लैगिंग बाय अ डेकेड टेक्नोलॉजिकली. तो अर्ली 2000s में वहाँ पे 3G की बातें हो रही थी. यूके की आपने एग्जांपल दी. वोडाफोन वाज एक्चुअली डिप्लॉइंग 3G बाय द मिड ऑफ 2000s इफ नॉट अर्लियर. पाकिस्तान में 3G बहुत लेट आया. सो उस ज़माने में ऑब्वियसली आप अपने नेटवर्क के साथ या फ़ोन के साथ और क्या कर सकते थे स्नेक खेलने के अलावा. तो एक रिंग टोन लगाते थे. और दूसरा, इट्स अ कल्चरल थिंग, specifically about ring back tone, because I can tell you about that service, and that's one of the reasons why I actually switched eventually to commercial. मुझे ना वो चीज़ ने इंट्रीग करना शुरू किया. स्केल बड़ा मैसिव था और बड़ा रैपिड एडॉप्शन थी उस सर्विस की. और वो इस वजह से थी कि perhaps we're music lovers, perhaps we also as a nation like to project what we're thinking. उस लिहाज से ना हम ज़रा थोड़े से कह लें कि एक्सट्रोवर्ट हैं. तो अगर मैं ज़रा थोड़ा सा इफ़ आई मे रोमांटिक फील कर रहा हूँ, सो आई विल पुट इन रोमांटिक सॉन्ग. रमज़ान आया तो नात लगा दी कि यार मैं इन दिनों ज़रा रिलीजियस चल रहा हूँ. उसके बाद ईद आई तो सेलिब्रेशन का गाना लगा दिया. फिर हम 14 अगस्त आती है, 23 मार्च आता है तो पेट्रियाट हो जाते हैं, तो पेट्रियाटिक चीज़ें डाल दी. तो इट्स एन एक्सप्रेशन. और देयर वाज अ टाइम व्हेन आई सॉ दैट 70% ऑफ द बेस वाज यूजिंग दैट सर्विस. वाओ. और वो आप सोचें 70%. एब्सोल्युटली. आप सोचें कि एक रुपया करके जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय द sheer नंबर ऑफ यूजर्स, सो इट्स इन मिलियंस. और साल के एंड पे बिलियंस कमा रहे थे. तो वैल्यू एडेड सर्विस ना प्रैक्टिकली और भी बड़ी. देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच वी ट्राइड टू डू, बट दिस पर्टिकुलर सर्विस वाज द वन व्हिच वाज द कैश काउ, द ब्रेड विनर इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. और वो बड़े अरसे तक रही. और अभी भी मेरे ख्याल से अभी भी कॉमन, अभी भी चल रही है. अभी बस एक सर्टेन सेगमेंट के लिए है, बट इट स्टिल रिमेन्स इन पाकिस्तान. सो वहाँ से फिर आप सो यू वर्क देयर लाइक ऑलमोस्ट अ डेकेड मेरे ख्याल से. No. So I worked there for 3 years, and then I got an opportunity at Telenor. और Telenor में मुझे अपॉर्चुनिटी इस तरह मिली कि मेरे कुछ दोस्त थे who had moved, कुछ seniors थे who had moved from Jazz to Telenor, and they were setting up new functions there. और ये कोई 2010 की बात है. तो recommendations, and then obviously they had a very competitive selection process. Again बड़ा डर लगा क्योंकि GPA कम था. अभी भी वो चल रहा था दिमाग में, मगर फिर इंटरव्यू में पास हो गया और उन्होंने मुझे हायर किया. This time when I entered Telenor, it was a commercial role. Amalgamation of a commercial and a technical role. I was a business analyst. I was working for product development. So these guys used to take requirements from the commercial team, translate them into words and a language which the technical team can understand, and then get the thing done. तो वहाँ पे 2 systems हुआ करते थे. एक system का नाम था System X और दूसरे का नाम था Single Interface for Provisioning. सादा ज़ुबान में हम लोगों को जो ये ऑफ़र्स आ रही होती हैं, तो ये हर ऑफ़र हर किसी को नहीं मिलती. आप इसमें माइक्रो सेगमेंटेशन हो रही होती है. किस शहर में रहते हैं, आपका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, यूसेज फ़ोन कैसा इस्तेमाल करें, उसकी बेसिस के ऊपर आपको ऑफ़र्स आती हैं. तो ये सिस्टम क्या करता था कि ये तमाम नेटवर्क का डेटा अपने पास एक डंप लेता था और उसके ऊपर फिर ये डिफरेंट सेगमेंट सेट्स बनाता था और उसके ऊपर फिर मैनुअली हम लोग कैंपेन्स डिज़ाइन करते थे और फिर उसकी स्केड्यूल करते थे. और वो आपको SMS आते हैं, आपको वॉइस के ऊपर कॉलें आ जाती हैं और आपको कहा जाता है कि जी इंटरनेट ले लें, रिंग बैक टोन ले लें. तो अप सेलिंग कर रहे थे इस पर. और वहाँ कितना अर्सा गुजारा आपने? वहाँ पे मैंने गुजारा जी 2.5 साल टेलेनॉर में. और उस दौरान आई ऑल्सो गॉट एडमिशन इन नस्ट अगेन फॉर MBA, क्योंकि उस तक मैं आई वॉज प्रिटी श्योर दैट आई विल इवेंचुअली मूव टू हार्ड कोर कमर्शियल. आई विल नॉट स्टे इन टेक्निकल. उसके पीछे ऑब्वियस रीज़न ये थे कि थोड़ा सा मैं इंक्विजिटिव होता था, क्यूरियस होता था.
बिगर पिक्चर को लेके, ये कर क्यों रहे हैं ये काम। रिंग बैक टोन का डब्बा तो मुझे इन्होंने रात को भेज के लगवा दिया, इससे हासिल क्या करेंगे। तो आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट दैट, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा एक फैसिनेशन भी होती है कमर्शियल यूनिट्स को लेके। तो that's how I moved to eventually a hardcore marketing and products role. और वहाँ से आगे फिर जी, तो वो हुआ ये कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइक आई टोल्ड यू, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्रेशन फॉर मी। टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट 2.5 साल गुजारे, उसके बाद आई मूव टू B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट एट जैज। उन्होंने वापस बुला लिया, तो वापस बुला लिया या मैं गया। देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, दे वर सेटिंग अप अ न्यू डिपार्टमेंट and it was called BSD, Business Solutions Division. एक उन्होंने छोटी सी कंपनी एक्वायर की थी फिक्स्ड बिजनेस के लिए, बाकी उनका अपना पोस्टपेड का, आपको याद होगा इंडिगो का ब्रांड, उसकी बड़ी ज़बरदस्त रिकॉल थी, उसको भी उसी के अंदर उन्होंने अमलगमेट किया। एंड देन दे ऑब्वियसली दे हैड हायर्ड कंसल्टेंट्स हु predicted that eventually business segment will become bigger than the consumer segment in Pakistan. So that's where Jazz should invest. So, I was intrigued. The job was really good. Obviously, a better offer in terms of grade and money I could make. So I said, why not? I moved. And then this is the time, this is back in 2012. 13 में 3G 4G का भी बातें शुरू हो गई थी, ऑक्शन शुरू हो गया था। तो हुआ ये कि अगेन उसकी वजह से, एक तो मैंने खुद अपनी ट्रांजिशन कर ली, दूसरी तरफ 3G 4G भी आ रहा था, तो आई गॉट टू डू अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ। तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। देन आई स्पेंट अ डेकेड एट जैज। तो वो जब मैंने ज्वाइन किया था ना दूसरी दफ़ा, तो उस वक्त ये जैज नहीं था, मोबिलिंक ही था, ओन्ड बाय ऑरस्कॉम। देन विम्पलकॉम टुक ओवर, CEO चेंज्ड। मैंने वो टर्न अराउंड देखा है कंपनी का कि आप सूट एंड टाई एरा से कैसे जीन्स एंड स्नीकर्स कल्चर में एंटर होते हैं। ट्रू एगैलिटेरियन कल्चर क्या होता है, मैं 4 पॉइंट जैज को टेलेनॉर से भी ज़्यादा दूंगा। हालांकि उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था, तो पाकिस्तान में जो लोग टेलेनॉर में काम करते थे वो आमतौर पे समझते थे कि हम गूगल में काम कर रहे हैं। मगर जब मैंने जैज ज्वाइन किया, एक तो ट्रांजिशन देखने को मिली, और दूसरा जेफरी हर्टबर्ग, ही वाज द CEO हु वाज कॉल्ड इन फ्रॉम बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, BCG में वो रह चुके थे। दैट गाय एक्चुअली इज अ केस स्टडी इन हिमसेल्फ। ही इज अ टर्न अराउंड एक्सपर्ट, एंड ही इज द वन हु टर्न्ड अराउंड जैज इनटू व्हाट इट इज टुडे। बिकॉज जो ट्रू इंक्लूजन होती है ना, मतलब मैं अभी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था जैक वेल्च का, तो उसने कहा कि जी जनरल इलेक्ट्रिक के अंदर मैंने जो टर्न अराउंड किया ना, उसमें पार्किंग लॉट कल्चर था। पार्किंग लॉट कल्चर ये होता है कि एग्जीक्यूटिव्स आर गिवन रिजर्व्ड पार्किंग्स। आई एक्चुअली सॉ दैट हैपनिंग एट जैज जेफरी हर्टबर्ग के ज़माने में। सो बड़ा मज़े का वाक़या है। वन फाइन मॉर्निंग there's an email from an associate. Associate is an entry-level employee. To all employees, that my car got damaged while it was parked outside, and there was no security guard. I earn way less than a chief or a VP. Yet I have to put my vehicle at risk, despite the fact that I come earlier. Jeffrey read that email and he responded to that email. And he said, from tomorrow onwards, parking would be first come, first serve. Very interesting. So, if you want transformation, जो मैंने सीखा, you have to live by it. You have to become a living example of that. और फिर ये भी हुआ कि I saw that guy actually getting out of his car outside the parking lot and walking all the way in. ये वो इदारा था जहाँ पे पहले ज़माने में बिल्डिंग के बाहर ख़ास CEO की गाड़ी रुकने की जगह बनाई गई थी। तो दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। जो हम लोग वहाँ से फिर, लेकिन आपका PTCL और यूफॉन में फिर हाउ डिड यू मूव देयर? बिकॉज अगेन द परसेप्शन फ्रॉम आउटसाइड, आई थिंक शायद अभी भी लोगों को यही है कि जो बाकी इदारे हैं, जाज हो, टेलेनॉर हो, और भी जो डिफरेंट, इट्स वेरी लाइक कॉर्पोरेटिश, वेरी लाइक
cool sort of places to work, और फिर अचानक you decide कि अच्छा यार मुझे अब PTCL जाके काम करना है, which is from a corporate to sort of a governmentish or a semi-government we can say इदारा. पहले एक चीज़ करेक्ट कर लेते हैं. PTCL is not semi-government. We're limited by shares. We're a publicly listed company. Government के shares हैं. Government has a lot of say in our decisions. Having said that, we operate as an independent company. तो खैर more about that later. जो आप बात कर रहे हैं, देखें, अगर आप मुझसे अभी भी पूछें ना, मुझे 2 साल हो गए PTCL में. अगर पाकिस्तान में कोई टेलीकॉम में इदारा है जो कि ट्रूली इंक्लूसिव है, वो PTCL है. तो आप काम कर रहे हैं, नहीं, तो आप कहेंगे. मैं आपको फ़र्क बताता हूँ. कुछ इदारों में कल्चर होता है जहाँ पे एक सर्टन आपको अपना अटायर रखना है, एक सर्टन वे ऑफ वर्क रखना है. वो इट लुक्स वेरी कैजुअल, इट लुक्स वेरी हंकी डोरी, मगर एवरीबडी हैज़ टू फिट इन, राइट? सो द कल्चर इज देयर एंड यू हैव टू fit into that culture, and then they call that culture inclusive. That's one way to look at it. PTCL में, trust me, मैंने उधर जब different कंपनियों में काम करके PTCL में आया, यहाँ पे एक this organization is in contrast to what I've talked about earlier. You'll find people about to get retired. You'll find people wearing traditional dress. You'll find people coming from far-flung areas. We have 11,000 support staff still, जो non-officer cadre होता है. And then we have Gen Zs. And then we have all the NUST and LUMs and JICI graduates, all the people who listen to your podcasts, who listen to all the latest music, wear white sneakers. And we all work together. मुझे लगता है कि this is true inclusion and diversity. Trust me, we have our own flaws, but we're working very well together. And I say this with all my heart because I've worked in the industry. Can you give me like some example of the inclusion, कोई ऐसा वाकया visual which you can still? मैं आपको inclusion और upskilling की बड़ी ज़बरदस्त एक वाकया सुनाता हूँ. जब मैं हायर हुआ तो क्या हुआ. तो मैं हायर हुआ तो this function which I have, this department was not there. हम लोग सिर्फ फिक्स लाइन का एक छोटा सा काम कर रहे थे, जो कुछ लोग मुझे दिए गए, बाकी मुझे सारी टीम खुद बनानी थी. तो ऑब्वियसली मुझे इंडस्ट्री से आई पुल्ड इन पीपल फ्रॉम बैंकिंग, फिनटेक्स, फ्रॉम टेलीकॉम ऑफ कोर्स, सिस्टम इंटीग्रेटर्स या टेक कंपनी से भी लोग हायर किए. सर आई वाज इन द हायरिंग प्रोसेस. तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था. A gentleman walks in and wearing a traditional attire, बड़ी अच्छी उन्होंने वेस्ट कोट पहनी हुई थी और वेरी वेल स्पोकन, पॉजिटिव से आदमी. वो आके मेरे सामने बैठ गए. कहते हैं सर अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा जी वालेकुम सलाम. मेरा नाम XYZ है. मैंने कहा जी मेरा नाम अदनान है. कहते हैं मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ. मैंने कहा अच्छा ओके, तो टेल मी मोर. And these are your initial days of? Yeah. अभी आपने शुरू किया. A couple of weeks into my job. और आपको अभी तक नहीं पता था? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. तो मैंने उनसे पूछा जी बिल्कुल अच्छी बात है, ओके, how did you come to know about this that you report to me? सर जी मैं रात को बैठा हुआ था, मैंने अपना HR सिस्टम खोला, उधर मैं स्क्रॉल कर रहा था तो he didn't use the word scroll, मैं देख रहा था तो मैंने देखा मेरे लाइन मैनेजर का नाम अदनान वहीद आ रहा है. ठीक है. मैंने कहा अच्छा. और आपको नोटिफिकेशन नहीं आया? मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी. तो मैंने कहा जी ओके. तो मैं आ गया हूँ. मैंने कहा जी ओके, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं. ही टोल्ड मी ही गॉट हायर्ड बैक इन द गवर्नमेंट डेज एंड ही इज बिन विद PTCL फॉर 25-30 years. स्किल का उन्होंने मुझे बताया कि मैं स्टेनोग्राफर हूँ. ऑनेस्टली मुझे इतना पता था कि स्टेनोग्राफर एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज मेरे फादर गवर्नमेंट में थे, मगर मुझे ये समझ में नहीं आई कि मैं स्टेनोग्राफर से क्या करूँगा. एंड आई कम फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन which has open seating. We don't even have cabins. We get our own coffee. We have to raise everything online ourselves. So it's self-help. तो मैंने कहा अच्छा, तो आप पिछले 1.5-2 साल क्या कर रहे थे? तो कह रहे थे कि जी मैं ऑफिस आता था. मैंने कहा जी ठीक है, करते क्या थे? कहते मैं आके बैठ जाता था.
मैंने कहा फिर क्या करते? कहते मैं चाय पीता था। कहते फिर मैं अपने कॉलीग से गपशप मारता था। फिर क्या करते थे? फिर लंच करता था। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या करते थे? इंटरनेट भी यूज़ कर लेता था। अच्छा जी। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे? कहते वो आप बताएंगे। So now think about it. I have 20 people which I have to hire coming in from the industry and this gentleman. मैंने कहा अच्छा. So upskilling. तो फाइनली आपने फिर उन्हें दिया क्या काम? उनको क्या दिया? काम ये दिया जी, मैंने उनको कहा कि आप एक काम करें, आप SAP सीख लें, क्योंकि पार्टनरशिप्स, वेंडर, SAP is basically a system which we use to process our partners, vendors invoices. जो भी हम काम कर रहे होते हैं, हार्डवेयर खरीदा, सर्विसेज खरीदी, तो वो SAP के ऊपर अपलोड हो रहा होता है. तो उनको मैंने कहा कि जी आप इस पे ट्रेन हो जाएं और इस पे काम शुरू कर दें. और सीखा उन्होंने सीखा. Okay. मज़े की बात यह था कि मैंने आपको उनकी एज बताई है, एंड इज क्वाइट अ रिस्पेक्टेबल फिगर इन आवर टीम. अब वो काम कर रहे हैं 22-23 साल के लड़के के साथ जो कि लम्स ग्रेजुएट है. अब उसकी लैंग्वेज भी फ़र्क है, उसकी स्लैंग्स भी फ़र्क है, उसका वे ऑफ वर्क भी फ़र्क है. एंड दैट गाय कम्स इन. अब वो मुझे अदनान कहता है, वो जो बच्चा है. इनको अरशद साहब कहेगा. आई शुड हैव नेम्ड हिम XYZ साहब कह के बुलाते हैं. और वो उनके साथ, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि फिट इन हो रहे हैं. तो नाउ दे हैव अ फ्यू थिंग्स इन कॉमन टू टॉक अबाउट. बैठ के चाय शाय भी इकट्ठी पी लेते हैं. सो मुझे पता लगा कि ट्रू इंक्लूजन तो ये है, ना कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के मैंने स्नीकर्स खरीदने हैं क्योंकि आजकल इसकी वेब चली हुई है, या एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो है वो ब्लेजर लेना है. तो दिस इज माई लर्निंग. वेरी इंटरेस्टिंग. और थोड़ा सा बताएं कि ये जो पूरा कल्चरल शिफ्ट है, लाइक नंबर वन, एक तो आप लोगों ने, लाइक वेयर डू यू गाइस स्टैंड राइट नाउ, and how difficult it was for you especially, because again coming from there, working with these sort of people, और फिर ज़रा फायर भी नहीं कर सकते, मतलब सरकार या सेमी सरकार में तो ये भी बहुत बड़ा वो है, और यू नीड टू डेवलप योर टीम. सो व्हाट वाज योर सॉर्ट ऑफ स्टाइल, आप कह लें, या लाइक चैलेंजेस भी और उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ भी, एंड हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ मैनेज दैट? देखिए, I'll start with the last question first. जो आपके पास एक बड़ी वर्कफोर्स होती है ना, उसको देखने के दो तरीके होते हैं. क्या वो लायबिलिटी हैं, या आप उनको अपस्किल करके या रीस्किल करके पिवट कर लें, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, या एटलीस्ट मेक द कोर टीम्स वर्क ईजियर, राइट? सो इट्स अ फैक्ट इन द इंडस्ट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर कंपनी यू वर्क फॉर, देयर इज अ लॉट ऑफ brunt work which you have to do. PO, PRs, invoicing, running here and there. You know, paperwork is involved everywhere. If you look at it, a lot of people are being reskilled to do this kind of stuff. While the core teams, the knowledge workers or the intellect workers, they focus on the core stuff, on the EBITDAs and the top lines which we're after. So it makes us more agile. Then we've been contemplating using our people to help us with ride hailing, if not externally, internally. So we did a learning launch as well. I have a good colleague in administration who worked with me in experimenting on outsourcing our fleet to our enterprise customers, right? Because enterprises go to ride-hailing services anyway. We have a fleet at our disposal. We have drivers. We have an excellent track and trace system in place. Why not lend this to beyond PTCL? So this is the kind of stuff we've been contemplating on, and a few initiatives worked, a few did not. We have a lot of core functions. Again, much to my surprise, because I was coming from a totally different organization with a different mindset, a lot of skills have been built in-house. We do, to a significant extent, our own deployments. We have our own BPO in place. We have our own call center. All these people are in-house. And where we find redundant resources, we start
offering it as a service. BPO is another example. We outsource our call center services to enterprises and government agencies. So sometimes when you call a helpline, you want to talk to a company XYZ. In fact, you're talking to a call center agent sitting in PTCL. And we also expanded this beyond Pakistan. Our BPO services are also being used by Ittisalat to a certain extent. And what are some of the challenges which you have faced? Because coming from the very fancy corporate, like very structured place, and now coming here, जो एक evolve भी हो रही है, वो ये भी नहीं कि एक पुरानी एक semi government या government type इदारा है, but वो भी एक evolution के period में जा रहा है. आप भी नए आए हैं, you need to do a lot of new things. आपने अपने आप को भी settle करना है, then working with the uncles and the Gen Zs. So, like, challenges kya hai, and how did you sort of overcome those challenges? The first challenge was my own challenge. It was overcoming a certain mindset, a certain way of work. Because Tala, hubris is bad, right? So there's no right or wrong in this world. You have to adapt, right? Change is the only constant. So I had to adapt. I had to look at things in a different lens, in a different perspective. And it took me, alhamdulillah, I got to learn that very quickly at PTCL. Partially because of my own background, because I come from a family which was associated with the government. And then, of course, the very kind people whom I work with. You have to start accepting people. That's the first step. That's what I did. On the other side, you have to be more diverse in the way you behave with people. Offline, we were talking about how I sort of maneuvered through things, how I learned to get things done differently at PTCL. Sometimes it should not be that structured. I have to get something done really quickly, let's say. It's a contract which I want to get out to my supplier in a week's time. And the SLA is 2 months, let's say. First, I used to try to sell that idea, right? The typical corporate stuff, typical corporate training which you get. Sell it, other one buys it, and then he becomes a stakeholder and all. Then I learned something else. You have to connect at a personal level. Because I saw people, again, with government background, with public sector background, right? They have a different mindset. Rather than going and telling them about very esoteric stuff, I started having chit-chats with them. I used to walk over to their cabins and talked about how their family's doing, what they were doing last evening, what are their likes and dislikes. हालाते हाजरा पे बड़ी गपशप हुई. और एक बड़ी हमारी कल्चर में, पाकिस्तान में चाय कल्चर है. तो आप जिसके पास भी जाएं, रूल ऑफ द थंब, पीटीसीएल में जो लोग भी आना चाहते हैं उनके लिए एक खासतौर पे पीटीसीएल में उनके लिए एक टिप है. अगर आप चाय नहीं पीते तो चाय पीना शुरू कर दें. तो आपने जाके कहना है, सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सर चाय तो मंगवाएं. That's where you start the conversation. And then you, like I've told you, you start talking about stuff other than work. And that's what I cracked. In the last 5 minutes, you talk about what you want to get done from the other person. वो भी जाते जाते ऐसे, सर वो एक अच्छा एक और बात भी है. वो एक अब मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे बैकफायर ना कर जाए, मैं एक और मसला हो चले. तो उन्होंने कहा, सर ये फाइल आपके पास पड़ी हुई है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा टाइम मिले तो. उसके बाद now you've connected to a level where you can actually not just this one but you can get other stuff rather than just sending an official email. And मेरे ख्याल से this is how it should be, rather than building a castle and then making everybody fit into that castle. This is the right way to do inclusion. थोड़ा सा अगर हम अभी आपका जो अभी का रोल है, you're looking after the products and the strategy, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं. What do you really like do in a day to day and more on a very macro level? Like what are you trying to achieve? Right. हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, पहले समझते हैं कि PTCL स्ट्रक्चर्ड कैसे है. PTCL ग्रुप में 3 बिजनेसेस हैं. वन इज़ यूफोन, दूसरा PTCL जिसको हम सब जानते हैं, और तीसरा यू बैंक है. जो
particularly PTCL है, this has been for the longest time an infrastructure service provider, data center service provider. घर पे हमें जो इंटरनेट मिलता है DSL और फाइबर, वो सर्विसेज, टेलीफोनी सर्विसेज हम दे रहे थे. यूफोन इज अ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर. यू बैंक का हम सबको पता है माइक्रो फाइनेंस बैंक है. सो विद इन दिस ग्रुप, अभी मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हमारे दो मेन कमर्शियल सेगमेंट्स हैं, एक कंज्यूमर और एक कॉर्पोरेट. तो आई बिलोंग टू द कॉर्पोरेट सेगमेंट. कॉर्पोरेट सेगमेंट का मार्केटिंग, सेल्स और प्रोडक्ट अलग है. Within products, I am the group director for products and strategy. So my job is product development, product management eventually. I won't get into the boring details of it, but जो भी services PTCL देता है या यूफोन देता है business customers को, उनकी development और उनकी फलाह बहबूद का काम जो है वो मेरा है. So मेरा और एक और important काम मेरा, जो सबसे important काम है, कि customers को मैं directly नहीं बेचता या मेरी टीम, हम corporate sales के लोगों को बेचते हैं. सो मैं बाज़ औक़ात सेल्स वालों को कहता हूँ कि मैं तुमसे बड़ा सेल्समैन हूँ, क्योंकि तुम लोग तो कस्टमर्स को बेच रहे हो, मैं तुम्हें बेच रहा हूँ. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. आई बिल्ड अ प्रोडक्ट एंड देन सेल इट टू माय सेल्स टीम so that they can eventually sell it to my customers. And how do you come up with the new product ideas? Because I'm sure बहुत product range तो already पड़ी हुई है. ज़ाहिर है कोई नया इदारा नहीं है, कोई स्टार्टअप नहीं है, कोई ज़ीरो से बिल्ड कर रहे हैं. Everything is there. So what's something which then you are bringing to the table? I have a confession to make. एक तो हमारे जैसे लोगों को, अगर आपकी इंडस्ट्री थोड़ी सी पीछे हो ना, तो फ़ायदा रहता है. You get a lot of inspiration from evolved markets. It's very unfortunate कि हम पीछे हैं, मगर obviously similar market से inspiration मिल जाती है. मगर it's not that easy. Copy paste करना fails. You have to localize things. And it's irrespective of the industry. It's not just about telecommunication. It is about any industry which you work for, especially if it's a service-based product which you're selling. You have to localize it. You have to give it that local taste. So वो हम लोग कर रहे होते हैं. हमें देखना है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सेगमेंट में, इंटरप्राइज सेगमेंट में, SME सेगमेंट में क्या मोस्ट पर्टिनेंट नीड्स हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है. और उससे मिलता जुलता कोई इंस्पिरेशन बाज़ औक़ात हमें इत्तसालात से मिल जाती है. We obviously have to be well read. There's no way out, and we keep ourselves abreast with the latest trends, with where the technology is going. Can you talk to me a little bit about like कोई latest product या latest, not कि जो चीज़ अभी आनी है, but anything which is already there, which आप खुद you come up with? There are many actually. If I start going through the list, A, it will become very boring. B, हमारे पास इतना टाइम नहीं. सबसे इंटरेस्टिंग जो आपको लगता है? अच्छा देखें, इंटरेस्टिंग में कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जल्दी मैं उनको टच कर देता हूँ. हमने I'll start off with what we did with fintech. फिनटेक में ना आपको पता होगा गवर्नमेंट का बड़ा मैंडेट है कि जी डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ानी है पाकिस्तान में. यू नो व्हाट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस? It's the piece of hardware itself. जो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो हमारे पास वेटर लेके आता है, जिसमें हम अपना कार्ड टैप करते हैं, दैट्स अ प्रिटी एक्सपेंसिव पीस ऑफ इक्विपमेंट. हमने ये डिवाइसेस एज अ सर्विस देना शुरू की टू मल्टीपल फिनटेक्स. सो उसकी वजह से हमने देखा कि अडॉप्शन बढ़ रही है उन्हीं फिनटेक्स में, क्योंकि एसेंशली दे आर मिड टीयर कंपनी, स्टार्टअप्स. So they have cash issues and capital issues. So we started offering that device itself as a service to them. Of course, bundled with our connectivity and hosting the controlling part of it. So we've seen success in that. Uske alawa, I can't name them, but for a lot of public sector institutions, we are the data center providers. And we've been doing data center business for the past decade. And on top of it, infrastructure as a service. जिसको हम क्लाउड सर्विस, जो मोरलेस जो सर्विसेज हम Amazon से या गूगल से ले रहे होते हैं या Azure से ले रहे होते हैं, वो सारी सर्विसेज लोकलाइज करके द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट. अगर आपको रिमोट कंप्यूट चाहिए
storage chahiye. We've been providing those services. Again, I can't name the institution. We for a very a project very sensitive in nature, we collaborated with an OEM and got a very customized wearable tablet designed and delivered, which is being used for identity management by a sensitive institution. Ministry of Federal Education के साथ हम लोगों ने collaborate किया. उनके more than 450 schools के अंदर हमारी equipment लगी हुई है, teaching aids लगी हुई हैं, learning management system PTCL ने host किया हुआ अपने पास. We collaborated with an international institution for that, localized the platform and then delivered that service to Ministry of Education. And this is running in 450 schools. We have more than 10,000 teachers enrolled on that platform, more than 70,000 students using it. And beyond that, that platform is also being used by out-of-school children. So that's a really impactful initiative which we've done, and it makes me very proud. अगर हम लोग अभी फ्यूचर की बात करें, AI टेक के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और उसमें ज़ाहिर है इफ़ यू कनेक्ट दैट विद हेल्थ केयर हो, स्कूलिंग हो, जनरली सरकार हो, अब उसमें जो इंटरनेट का बुनियादी किरदार तो बहुत ज़्यादा है. अभी भी अनफॉर्चुनेटली हम लोग देखते हैं कि 5G की डिस्कशन हो रही है. इंटरनेशनली हम लोग ट्रैवल करते हैं, वो 100 200 GB मतलब सेकेंड्स में, मिनटों में चीज़ें हो रही होती हैं. लाइक वाई अगेन, बिकॉज आम बंदा तो वो ज़ाहिर है हम जितना मर्जी स्ट्रेटिजिक बातें करें, वो तो कहता है भाई मुझे सादी सादी बात बताएं कि मेरे पास अच्छी इंटरनेट स्पीड क्यों नहीं है इस मुल्क में. सो अगर आप बड़ा सिंपल फॉर्म में बताएं, और ज़ाहिर है वो चीज़ पे कनेक्टेड है अगेन स्कूल्स, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारी जगहों पे. देखिए, इंटरनेट की थोड़ी सी ना, मैं इसको आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इंटरनेट फॉर यू. इंटरनेट इज़ लाइक हाईवेज एंड योर रोड नेटवर्क्स. एक पार्ट होता है जो बैकबोन होता है, जहाँ पे आप मोटरवे है, इस्लामाबाद से कराची जाना है, वो 3 लेन रोड है, दोनों तरफ ट्रैफिक बड़ी स्मूथली चल रही है. दैट्स योर बैकबोन. वो फाइबर की ज़ुबान में आपने एक बैकबोन फाइबर बिछाया हुआ है जो कराची तक जा रहा है. देन देर आर आर्टीरियल रोड्स या रोड्स कनेक्टिंग टू द लिंक रोड्स एंड द स्ट्रीट लेवल, द स्ट्रीट्स themselves. वहाँ पे देयर कैन बी ट्रैफिक जैम्स, चोकिंग्स. सो इंटरनेट जब स्लो होता है ना, उसके पीछे हमेशा ये नहीं होता कि वो मगरमच्छ या शार्क तार काटती है. बाज़ औक़ात आपकी फ्रंट एंड के ऊपर भी चोकिंग हो जाती है. इट कैन बी ए लोकलाइज्ड इशू. अभी हम गुलबर्ग में बैठे हुए हैं, मुमकिन है यहाँ पे आप जो फाइबर गुलबर्ग तक आ रही है या जो रिंग गुलबर्ग में डला हुआ है उसमें कहीं पे कट आ गया, उसकी वजह से भी सर्विस डिग्रेडेशन हो जाती है. आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अगर वहाँ पे फाइबर कट होगा, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी इवन द मोबाइल इंटरनेट विल डिटीरियोरेट. Why? Because even the cell sites are powered by a fiber, right? So sometimes it happens in pockets. लेकिन ये चीज़ हमें बाहर की दुनिया में क्यों नहीं कभी नज़र आती? मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि जी चले वेस्ट में भी वो तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बट लंदन के अंदर जी इंटरनेट आज स्लो आ रहा है, या लेट्स से भूटान के अंदर कम आ रहा है. मतलब ये चीज़ हमें एटलीस्ट शायद होती भी हो, बट न्यूज़ में हमें कभी नहीं नज़र आई. मतलब व्हेन वी टॉक टू दी एक्सपर्ट्स लाइक यू, तो आप तो ज़रा उसको लॉजिकली समझा रहे हैं कि जी ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट ये खबर मतलब ये बाहर क्यों नहीं होता है ऐसे? It also depends on how much your money you're putting in, and how that is driven by how much money which has been generated by you as an institution. I can have 2-tier, 3-tier, 4-tier backups or redundancies if I'm making that much money. So business model basically. Exactly. If I'm operating in a country where the ARPU is less than $1, imagine how much money or how much free cash flow would I have to reinvest, to offer better quality of service. That becomes a big challenge. So there are redundancy issues in Pakistan, and it's public information. It's available everywhere. And then of course there are other factors as well. जिस तरह से हम लोग global networks के साथ connected हैं, वहाँ पे बाज़ औक़ात genuinely fiber damage हो जाती है, उसको restore करने में time लगता है. PTCL
के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। PTCL 65% या उससे ज़्यादा पाकिस्तान की एग्रीगेटेड ट्रैफिक जो है वो कैरी कर रहा है। सो जो कराची तक आपकी इंटरनेट ट्रैफिक जाती है, वहाँ पे फिर वो फनल होती है 3 या 4 केबल्स में, एक्चुअली 6 हैं मगर 4 हमारे पास हैं, उनमें से वो फनल होके आपके इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस या डेटा सेंटर्स पे जा रही होती है। अब अगर वहाँ पे कहीं पे कट आ जाए, अब हर फाइबर के ऊपर जो है वो लोड फ़र्क है। We are part of different consortiums and there's a reserved bandwidth which we have purchased from those consortiums. If the biggest fiber, let's say, gets cut or there's a service degradation, you see degradation eventually at your endpoint, कह लें, या on the device which you're using. लेकिन शार्क वाला सीन कोई नहीं है। शार्क भी खाती है कुत्ता इशारे। शार्क्स भी खाती हैं। अच्छा, that's true actually. On a lighter note, नहीं ऐसा नहीं Okay. होता, मगर वो मिथ बना हुआ है वो एक्चुअली अगर आप उसको कभी, वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, वो जो केबल होती है ना जी, वो सी बेड के ऊपर पड़ी होती है। सो उस डेप्थ के ऊपर शार्क जाके डुबकी लगा के मेरा नहीं ख्याल के चबा सकती है। और प्लस उसके आई हैव सीन दैट केबल बाय द वे, वो भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। मैं समझता था पाकिस्तान की बैंडविड्थ, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 2-3 टेराबाइट्स ऑफ बैंडविड्थ, तो ये केबल होगी कमरे जितनी, बड़ा सा डायमीटर होगा। तो आई वेंट टू दैट फैसिलिटी, आई वाज लकी इनफ टू सी हाउ इट्स गोइंग ऑन। कुछ मिलीमीटर की तला केबल थी, 2 स्टैंड्स थे। So, मेरे साथ मेरे बॉस खड़े हुए थे। मैंने उनको कहा कि बॉस अगर मैं इसको खींच दूं तो क्या होगा? तो उन्होंने मुझे इसका यही जवाब दिया कि तुझे पता है क्या होगा, मगर तू सोच तेरे साथ क्या होगा। So it's amazing, it's a marvel of engineering. आपको पता है, just another fun fact for you, before फाइबर हम लोग कॉपर के साथ जो है वो UAE से कनेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। सो इंटरनेट की जो बुनियाद रखी गई तो PTCL से रखी गई। इंटरनेशनल डायरेक्ट डायलिंग के लिए और लिमिटेड डेटा के लिए PTCL ने 70s में 2 सैटेलाइट लैंडिंग स्टेशंस डिप्लॉय किए थे पाकिस्तान में, जो अभी भी जिंदा हैं, चल रहे हैं। देयर इज अ फैसिलिटी इन मलच। वो विजिट करने का मौका मिला। वो सैटेलाइट देख के फॉर एन इंजीनियर, एज एन इंजीनियर, इट वाज सो फैसिनेटिंग बिकॉज इट्स स्टिल रनिंग ऑन मैकेनिकल सिस्टम्स, कॉग्स। देयर आर ट्रेन्ड पीपल who got trained from their bosses of that era who are still running that service. We have it as a backup, and it has a mechanical unit as big as a house which operates that receiver, that receiving station. और वो इतनी बड़ी है कि उस पर आपको ना वो स्केटिंग करने को दिल करता है या स्विमिंग करने को बारिश में। थोड़ा सा बताएं कि हम लोग एक और बज़वर्ड कह लें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटलाइजेशन, सरकार भी बहुत ज़्यादा बात करती है उसके ऊपर, और एक उसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा एक्चुअली में है पूरी दुनिया में। हम लोग देखें अब तो यूज़ ऑफ AI और सारा, लाइक व्हाट इज़ योर सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड दैट? आई एम श्योर आप लोग तो बहुत आगे स्टेप्स में गए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द डिजिटाइजेशन, लेकिन लाइक द यूज़ ऑफ AI और जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, हाउ कैन यू improve your business with AI, and what are you guys doing on that? देखें, अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है when we talk about AI, or for that matter any service which would come later on. आजकल obviously it's as a practitioner I would say it's a bubble as well. हम सबको पता है, क्योंकि आप लिंक्डइन खोलें तो मतलब मुझे तो आई फील लेफ्ट आउट ऑनेस्टली। हर बंदा एक्सपर्ट बना हुआ है, इतने एक्सपर्ट्स हैं AI के एकदम से आ गए। उससे पहले आई वाज स्टिल ट्राइंग टू कैच अप विद क्लाउड और AI आ गया। सो अगेन वो एक साइकोलॉजिकल इशू भी होता है कि मुझे लगता है कि वो शुरू से वो GPA वाला इशू चला आ रहा है। सो एनीवे, सो उसमें देखें AI के लिए ना आपको लोकलाइज्ड यूज़ केसेस या रेलेवेंट यूज़ केसेस आइडेंटिफाई करने, और वो हर किसी ने अपने लिए खुद करने हैं। वो आपको कोई आके बताएगा नहीं। At the end of the way, AI or any technology for that matter is just a means. The ends are defined by you. What do you want to do by it? Through it. देखें, हम डिजिटल की बात करते हैं। डिजिटल के अंदर हमें समझने की ज़रूरत है कि there is a core difference between digitization,
डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. हम लोग इन टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हैं. डिजिटाइजेशन इज वेयर यू एक्चुअली start converting your analog or paper-based information into something on a computer system. उसको digitization बोलते हैं. Digitalization जब आप systems लगाना शुरू करते हैं, आप CRM का सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं, आप ERP का सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं, आप apps build करना शुरू कर देते हैं in isolation अपने employees के लिए, let's say transport book करने की, या आप अपने customers को self care देना शुरू कर देते हैं. That is digitalization. Digital transformation is not, it doesn't happen with a big bang. It's a mindset and you have to continue with it. There is no ending to it. वो तो evolve होता जाए. Just remove the digital part out of it. It's transformation, just to put it simply. And because we're living in an era of digital, we call it digital transformation. So that's a mean basically. Exactly. So what you have to do is you have to adapt. How do you adapt? There are multiple factors. Just look at the pace of change which we've witnessed, especially our generation has witnessed. जब हमने शुरू किया था तो हम लोगों के पास सिर्फ किताबें होती थी और टीवी होता था जो 10 बजे चला जाता था, ऐसा ही होता था, और लाइब्रेरी होती थी. आप आर यू फ्रॉम इस्लामाबाद? मेलोडी की लाइब्रेरी आपको याद होगी, राइट? चिल्ड्रंस लाइब्रेरी. उसके बाद मैट्रिक 8th 9th वहाँ पे हम लोगों ने इंटरनेट विटनेस किया. इट वाज ऑल कैटलॉग बेस्ड, राइट? वर्ल्ड वाइड वेब विद स्टैटिक पेजेस. और उस दौरान वो खबरों में आता होता था नेट बीतियाँ, जहाँ पे अजीबो-गरीब किस्म की हौलनाक खबरें भी इंटरनेट के बारे में, वाक़यात भी शेयर किए जाते थे. वो वाला एरा देखा. उसके बाद फिर जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो हमने देखा कि वाईफाई आ रहा है, ज़रा थोड़ा सा हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा है. नस्ट में हमें हाई स्पीड इंटरनेट मिला. क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुनना शुरू किया. नस्ट यूज्ड टू, दे स्टिल हैव अ कोलैबोरेशन विद CERN, एंड CERN इज एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेट. सो दीज गाइज वर वर्किंग विद CERN. IEEE के साथ काम कर रहे थे. वहाँ पे पता लगा यार हाई स्पीड इंटरनेट क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर क्या होते हैं. तो वो जर्नी थी और बड़ी अच्छा. हम लोगों ने ना पहले देखा सटल चेंज, मैं तब अभी भी सटल कहूँगा. फिर एकदम से रैपिड चेंज आना शुरू हुआ. जब हमने ग्रेजुएट किया एकदम से आईफोन आ गया और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये आईपॉड फ़ोन कैसे बन गया, राइट? आपको याद होगा पहला आईफोन 2G पे था, डिस्पाइट द फैक्ट कि 3G लॉन्च हो चुका था. दे हैड देयर ओन रीजंस. फिर Nexus 1 का फ़ोन आया था. आई वॉज नेवर एन एप्पल फैन राइट फ्रॉम डे वन, क्योंकि मुझे I found Steve Jobs to be too full of himself. That's me. But nonetheless, मैंने Nexus 1 खरीदा गूगल का, तो वो फ़ोन आ गया. 2013-14 में 3G आया. और उसके बाद जो वो वाली जनरेशन है, अगर आप उसका कंटेंट कंजम्पशन या नॉलेज गैदर करने का बिहेवियर देखें तो वो बड़ा रैपिड है और वो बड़ा चेंज कर रहा है, एकदम से चेंज कर रहा है. Gen Zs फॉर इंस्टेंस या द जनरेशन बियॉन्ड दैट are way too fast and adaptable than us, right? They just in a few hours they understand the new technology. अब ये इतनी rapid change of technology, इसके साथ आप कैचअप कैसे करेंगे? So I hope this partially addresses. But इसके साथ लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो डोंट यू थिंक then it's more difficult to innovate? Because आप एक चीज़ कर ही रहे हैं तो अचानक आपको पता चला 6 महीने 8 महीने में एक नई चीज़ आ गई, एक नई चीज़ आ गई. So then like how do you then come up with the innovative ideas? Because now the speed is also very important. Because पहले आप जो 2 साल या 1 साल का एक प्रोजेक्ट होता था, अब उसको you need to wrap up, and वो जब तक आपने 1 साल में अगर उसको ख़त्म किया तो उस टाइम तो आप कुछ और आ जाएंगे. अभी भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो डिजिटलाइजेशन की गुफ्तगू है वो बाहर की दुनिया तो मतलब उससे भी 2 स्टेप्स अब आगे है. अभी हम शुरू कर रहे हैं वो गुफ्तगू, और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो आई डोंट नो अगला कोई स्टेप आ चुका होगा या आया हुआ है. तो देन हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ लाइक इनोवेट? चला देखें, अगेन मैं थोड़े से टर्म्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ.
देखें, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड देन इंजीनियरिंग. अगर आप इन्वेंशन और इनोवेशन को साइड पे भी कर दें, वी नीड टू बी गुड engineers, or for non-technical people who can effectively improvise. ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ को इन्वेंट करें या इनोवेट पर से करें. आप अगर इफ़ यूर गुड सिस्टम एनालिस्ट्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, you can put it to use and you can localize. You sort of cage the beast and put it to use or tame it. That should be the idea, right? So distance learning, for instance, हम अभी ऑफलाइन बात कर रहे थे, उसके अंदर बड़ा मज़ेदार यूज़ केस बनता है आपके जो NLPs हैं उनका. You have to just feed in your local training data to one of the models. And if you're more concerned about data sovereignty, localize it. There are ML and LLM models available which can be localized. You localize it, you train it with data, and then you put it to use. जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास टीचर्स की कमी है, किसी रिमोट एरियाज में टीचर नहीं जा सकते, वहाँ पे फास्ट इंटरनेट एक्सेस दे के या तो आप फिजिकल टीचर बिठा दें या यूज़ एजेंटिक टीचर. Remote healthcare is another example. So we need to be good in improvising stuff, and for improvising, we need to understand the underlying technology. So you have to go beyond LinkedIn and the flashy posts which we do, and understand the core philosophy behind every piece of technology which you hear about. Lastly, थोड़ा सा बताएं, what are your sort of जो आपका unit है पूरा या आपका जो vertical है, like what are your plans for the next sort of 1 to 2 years? Like what are you what are you working on, or is there anything which you are personally like very passionate about? Tala, I'm very excited about 5G. IoT, Internet of Things, is something which has been close to my heart since forever, because beyond how we connect as humans, it's about how machines and systems can talk to each other and connect, and we can get something meaningful out of it. और core philosophy मेरी ये रही है कि you start from the very basic. Many times you shy away from the basic stuff because you feel that you might not fit in, or you might be talking about something really outdated. But I believe you have to start from the very basics. So let's say I'm talking about Internet of Things. It means that you have to connect to machines. So it boils down to something as simple as machine-to-machine connectivity, which is putting in a SIM in a machine. You start with that. As a telecom operator, how can I facilitate that? How can I make that adoption more rapid? That's one area. Secondly, how can I facilitate the people who are working on that technology, who are trying to build something? How can I save their costs, help them make more money? देखिए ना, मैं अगर बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे दो ही गोल हो सकते हैं. या तो मैं अपने क्लाइंट का एबिटा में कोई खातिर खा बेहतरी कर दूँ, या मैं उसकी टॉप लाइन बढ़ा दूँ. उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमने किए. इट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन. हमने एक प्लेटफॉर्म लगाया है वोडाफोन के साथ कोलैबोरेट करके, विच इज़ एन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डेवलपमेंट इनेबलमेंट इन प्लेटफॉर्म. ये बहुत ही ईसोटेरिक टर्म्स हो जाएंगी. To put it simply, it's a cloud-based system where you can go and write your IoT application, right? Which means that you don't need to build your IoT ka use case ground up. I'll give you the basic ingredients, and as PTCL, we will bundle it with the device and the connectivity, and of course the core underlying software. क्योंकि डेटा स्ट्रीम्स हैं. एट द एंड ऑफ द डे पाइप है, उस पर डेटा आ रहा है. डेटा को विजुलाइज कैसे कराना है टू टर्न इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल. आपका स्मार्ट ऑफिस करना है तो इसमें आपके मल्टीपल सेंसर्स लगे हुए, उनके डेटा को मैंने पुल करना है, खूबसूरती से आपको दिखाना है और आपको कुछ कंट्रोल्स देने हैं ताकि आप मैनेज कर सकें. सो दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट विच वी हैव डन ऑलरेडी. वी कॉल इट पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज. इट इज़ अ कैरियर न्यूट्रल internet exchange server which can actually facilitate your mobile network operators, your
FLL operators, your your broadband service providers, cable operators, to provide better content services to their customers. अब वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंटेंट डिलीवरी के इश्यूज. दैट पर्टिकुलर सिस्टम कैन एक्चुअली हाउस गूगल का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क in Pakistan, and then rather than Google deploying multiple caching servers which are dumb, they talk to an intelligent instance of Google content delivery network housed within Pakistan to give better quality videos to their customers. तो वो जो HD for instance और non HD में glitch आ रहा होता है या बाज़ वक़्त buffering start हो जाती है, आपने एक subtle चीज़ नोट की होगी कि if you fetch a content of Pakistani content creator, it works like a charm. But for some particular videos which are international, yes, which are not relevant to Pakistan, you try to fetch them, it takes some time. And then there are quality of service issues as well. So इस तरह की subtle differences होती हैं जिनको resolve किया जा सकता है. That's one. और फिर so what is in it for cable operators, what is in it for ISPs, will be saving a lot of cost and a lot of overhead and a lot of headache for them, right? And obviously एक हम unification की बात कर रहे होंगे in terms of traffic, and it doesn't stop here. यही exchange जो है ये आपको as a business secure priority route दे सकती है towards hyperscalers. Case in point Amazon, Google, जहाँ पे हम cloud पे instances लेके अपने workloads चला रहे होते हैं. तो ये दो बड़े एरियाज़ हैं. इसके अलावा यूनिफाइड कम्युनिकेशन के ऊपर हम लोगों ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. BPO का मैंने आपसे जिक्र किया था, मगर UC का प्लेटफॉर्म इट कम्स विद बिल्ट इन एजेंटिक bots, AI agents who talk to you like humans in local languages. So you just have to subscribe to the service as a business, and in a couple of days we'll set up your helpline and you will just get reports out of it. Lastly, Joe, like what would be your advice to the new young leaders? Because abhi hum log dekhe hain, not just Gen Z, but like the behavior of a young person generally corporate में change हो रहा है. People बहुत ज़्यादा like leadership में नहीं बन जाना चाहते, they just want to do their own like thingy. So what would be your advice कि जो नए बच्चे या young professionals आ रहे हैं, what are some of the new skills which they need to become a better leader? देखिए, skills तो obviously available हैं. मुझसे बेहतर आंसर ChatGPT दे देगा कि what are the upcoming skills which are required, technically speaking. मगर जो soft skills होती है ना, उसमें भी starting from self-awareness. In an era of such rapid change, you need to be extremely self-aware. And you need to identify your niche very early and very quickly. And then build on that. हर किसी की हर strength नहीं होती. I might not be a good founder. I might be built for a corporate job. I might love wearing the kind of attire I'm wearing and go to my office, work 9 to 6, come back and have fun with my family. It's okay. ये जो awareness होती है ना, ये बहुत ज़रूरी है. हम लोग बहुत जल्दी FOMO का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं. हम लोग सक्सेस की बात कर रहे होते हैं, फेलियर्स की बात नहीं करते. कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है. अ बॉय कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ही jumps on a bandwagon of startups and he wastes all the money which his father or mother has spent on getting him a degree from a very reputed university and realizes that he has failed only after a decade. Is it better, or the same guy working in a corporate, getting polished, getting trained, getting upskilled by people who've spent their lives there, is that better with a stable income? एक क्लीशे को फॉलो करना जरूरी नहीं होता. ठीक है, जैक वेल्च भी तो बंदा है ना, वो CEO था, comes from a humble background and he became a CEO and then retired and became a trainer. हमें Elon Musk ही क्यों बनना है? Because it's more glamorous, because more people know about him, talk about him perhaps. So it doesn't work this way. So again, coming to your
question, self-awareness and identifying your strengths. That's very important. And the sooner you do it, the better it is. And कुछ अर्सा LinkedIn भी बेशक अपना बंद कर दें. Sir, LinkedIn, honestly, आपके साथ इतनी ज़बरदस्त गपशप सुबह से लग रही है. LinkedIn is all fluff. Because, and I will not shy away from saying, LinkedIn is a place where you fake more than you fake on Instagram and Facebook. Because how can everybody in Pakistan all of a sudden become an AI expert? And trust me, if some new wave comes tomorrow, might be, so we call it artificial intelligence, genuine intelligence, let's say, on a lighter note. They'll become experts at genuine intelligence. ये बेसिकली वो वाला काम हुआ है जो टीवी पे हम लोग देखते हैं ना, कि जो न्यूज़ एंकर है वो रमज़ान में इस्लामिक स्कॉलर बना होता है, कोई जंग वंग होती है तो वो डिफेंस एनालिस्ट बन जाता है, इकोनॉमी में भी वो एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल तो चले वो कर रहा है. I've seen people and जो कि they're 100% in contrast to what they are writing on LinkedIn. ये बड़ा unfortunate है. आप मतलब, because let's say you're managing a team of couple of 100 people और आप एक different school of thoughts हैं, मगर LinkedIn में आप वो बात कर रहे हैं जो ज़्यादा acceptable है. And then on top of it, मैं हैरान होता हूँ कि there are pages which have been developed particularly to repost people's posts. And the irony is that at the bottom of the page, you see written that for paid promotions, please contact. How funny is that? So, again, this is how I think. But having said that, there are obviously good parts associated with it as well. आपकी सारी business community, tech community एक जगह इकट्ठी है, और for a brand to create quick awareness about what they're doing, it's a very effective platform. Adnan, thank you so much for taking the time out. It's You're lovely welcome, talking to you. नहीं, मुझे बड़ा मजा आया. Thank you. I hope to meet you again soon. Inshallah. Thank you Thank so you. much.